हाय स्टूडेंट्स, ये पॉलीगॉन के ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पॉलीगॉन के डेफिनेशंस को कवर किया है और पॉलीगॉन किस किस टाइप का होता है वो कवर किया है। किस फिगर को हम पॉलीगॉन कहेंगे, किस फिगर को पॉलीगॉन नहीं कहेंगे वो कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 को आप लोग देख लें, फिर पार्ट 2 को देखना स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली पॉलीगॉन बेस्ड जो भी फार्मूलाज हैं उसको कवर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलीगॉन चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं फार्मूलाज के बेस पे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फार्मूला है हमारा वो है नंबर ऑफ डायगोनल्स के ऊपर, कि किसी पॉलीगॉन में कितने डायगोनल होंगे। ठीक है, आपको साइड्स दिया हुआ रहेगा, ये पूछेगा अगर जैसे सपोज कीजिए आपको पूछेगा हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, पेंटागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, या एक पॉलीगॉन है जिसके नंबर ऑफ साइड्स 10 है तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर होगा कि डायगोनल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो डायगोनल किसको बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये फिगर है, अगर ये आपका कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल किसको बोलेंगे, एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मिलाती है इसको हम डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से इस वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, इसको। देखिए ज्योमेट्री में दो वर्ड को समझिए आप, एक है अपोजिट, एक है एडजेसेंट। एडजेसेंट बोलते हैं बगल वाला, ये इसके बगल में है, ये इसके बगल वाला है, तो बगल वाले से नहीं मिलाना है, इसके अपोजिट। ठीक है, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटल में कितने डायगोनल होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, तो ये ट्रायंगल है आपका। अगर इस वर्टेक्स को लिया जाए तो इसके अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, कोई भी वर्टेक्स नहीं है। इसके अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, कोई भी वर्टेक्स नहीं है। तो इसका मतलब ट्रायंगल में डायगोनल पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको फार्मूले को चेक करें एक बार, अगर n की वैल्यू ट्रायंगल के केस में 3 हो जाएगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये इंटायर फार्मूला 0 हो जाएगा और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे ट्रायंगल में, 0। ठीक है, ये वेरीफाई हो रहा है। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स दैट इज n कितने हैं, 4, तो 4 - 3 1, 4 - 3 1, और ये 4 × 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 दैट इज 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल में कितने हो गए आपके, 2 हो गए, और ये फॉर्मूला आपको उसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। आपको ये 3 ट्रायंगल से याद रखना है कि ये 3 - 3 करूंगा तो 0 हो जाएगा। अगर 3 आपको याद नहीं रहता है, कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे n - 3 था या 4 था या 2 था, तो आपको याद रखना है कि ये वाला पार्ट मेरा 0 होगा, तभी तो डायगोनल के केस में हमारा नंबर ऑफ डायगोनल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे n - 3 होना ज़रूरी है। n × n - 3 डिवाइडेड बाई 2 ये आपको दिखाता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, सेकेंड फार्मूला जो है वो है इन केस ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन। हालांकि ये लिख दिया है मैंने आपको कन्वेक्स पॉलीगॉन, ये फार्मूला जो 2 फार्मूला बताया जा रहा है ये दोनों फार्मूला कन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए ही है। बट आपको जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपको इस चैप्टर में, इस क्लास में कन्वेक्स पॉलीगॉन ही स्टडी करना है। तो इसका मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो कन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में ही दिया हुआ रहेगा, तो ये फॉर्मूले जो है उसमें लगेंगे। ठीक है, बट फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये आपके सारे पॉलीगॉन में लगेंगे, फॉर्मूला नंबर 2, बट फॉर्मूला नंबर 3 जो है वो आपको सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन में लगेगा। रेगुलर पॉलीगॉन आपको याद होगा जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2 क्या है। ये क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ऊपर वाला लाइन में मिटा देता हूं क्योंकि ये आप लोगों ने कर लिया है। आप वीडियो को पॉज कर करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट विजिबल है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे हम। देखिए अगर ये ट्रायंगल है आपका, ये तो इंटरनल एंगल है, ये तीनों जो अंदर के एंगल है ये तीनों इंटरनल एंगल है। आप ट्रायंगल के साइड्स को बढ़ाते जाइए। जैसे सपोज कीजिए आपने इस साइड को बढ़ाया, ये अगर सपोज कीजिए A है, ये B है, ये C है, BC साइड को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो एक आपको एक्सटर्नल एंगल ये मिलेगा। उसी तरह से BA साइड को, सॉरी AC साइड को अगर आप ऐसे बढ़ाएंगे तो आपको एक एक्सटर्नल एंगल ये मिल जाएगा। उसी तरह से
BC को हम इधर बढ़ा चुके हैं, अब मुझे इसको बढ़ाना है, ठीक है। AC को भी बढ़ा दिया है, अब AB को बढ़ा सकते हैं आप। AB को इस तरह से बढ़ाया तो ये आपको एक्सटीरियर एंगल मिल गया। तो एक ट्रायंगल में कितने इंटरनल एंगल होते हैं? 3। एक्सटर्नल एंगल कितने होते हैं? तो वो भी 3 ही होते हैं। जितने इंटरनल एंगल होंगे उतने ही एक्सटर्नल एंगल होंगे। अब देखिए, एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल के बीच में एक बड़ा प्यारा रिलेशन क्या है कि अगर आपको कोई भी पता है इनमें से तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए ये एंगल जो है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 120, ठीक है। क्योंकि कैसे है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरनल एंगल पता है तो आप एक्सटर्नल एंगल निकाल सकते हैं, और अगर एक्सटर्नल एंगल पता है तो आप इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको 180 से माइनस करना है दोनों ही केस में, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इंडिपेंडेंट ऑफ कि वो कौन सा पॉलीगॉन है, कितने साइड्स का पॉलीगॉन है, वो हेक्टागोन है कि पेंटागोन है कि डेकागोन है कि किसी n इक्वल्स टू 12 साइड वाले पॉलीगॉन है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे कि आपके कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाएंगे। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फिगर देख के बता दोगे कि वो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या आपने क्या देखा कि ये जो बाहर के एंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, इस केस में भी तीनों का सम कितना होगा? 360 होगा। अगर ये कोई स्क्वायर है, उस केस में भी बाहर के सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। अगर पेंटागोन है, उस केस में भी सारे एंगल का सम, आउटर एंगल का मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है इसी केस में कन्वेक्स पॉलीगॉन में कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर के सारे एंगल का सम। अब देखिए ये एक कांस्टेंट नंबर है 360, ये हर बार 360 ही रहेगा। बट इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या है? ये डिपेंडेंट है n पे कि n जैसे जैसे बढ़ेगी या घटेगी ये वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। अब इसको आप अगर सपोज कीजिए आपको कोई भी फार्मूला जैसे आप कंफ्यूज कर रहे हो, भूल रहे हो, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको छोटे छोटे पॉलीगॉन्स में चेक कर लीजिए। ये क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल। आपको पता है कि ट्रायंगल के केस में तीनों एंगल का सम, इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? सबको पता है 180 होता है नहीं होता है? अब इसको आपको चेक करना है। यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप? 2। तो 2 माइनस 3 1 इंटू 180 दैट इज 180, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कितना होता है? 360। क्वाड्रिलेटरल के केस में n कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 और 2 इंटू 180 360। तो ये दोनों फॉर्मूला हमने वेरीफाई कर लिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको कोई भी फॉर्मूला अगर याद है और अगर हल्का सा कंफ्यूजन है तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो छोटे छोटे पॉलीगॉन से, जिसका कि आपको डायरेक्ट आंसर याद है। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि ये इंडिपेंडेंट है, ये 360 फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये n पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपका पॉलीगॉन कितने साइड्स का है, बट जो इंटरनल एंगल का सम है वो डिपेंडेंट है ऑन n। क्लियर है? जो आपका थर्ड फॉर्मूला है वो आपको तब यूज करना है जब आपके क्वेश्चन में लिखा रहे इन अ रेगुलर हेक्सागोन, इन अ रेगुलर पेंटागोन, मतलब ये वर्ड रेगुलर लिखा रहे। रेगुलर का डेफिनेशन आपको पिछले क्लास में बताया था। रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल, ठीक है। तो उस केस में ईच एक्सटीरियर एंगल, बाहर का जो एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, वो कितने का होगा? सारे बराबर होंगे। ये तो क्लियर है कि सारे बराबर होंगे। कितना होगा? देखिए इसको याद करने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि बाहर के सारे एंगल का सम कितना है, वो तो फिक्स होता है 360। तो एक एंगल कितना होगा? चूंकि सारे बराबर हैं तो डिवाइडेड बाय n ही तो करेंगे हम, तो आपका एक एंगल निकल के आ जाएगा। और अगर आपका बाहर का एंगल निकल गया 360 डिवाइडेड बाय n, तो आपको इंटीरियर एंगल निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 180 से माइनस कर देना है, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सपोज कीजिए कोई रेगुलर, अगर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, अगर वो कह रहा है कि कोई रेगुलर हेक्सागन है, कोई रेगुलर हेक्सागन है, उसका बताना है आपको
एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो रेगुलर हेक्सागोन में 360 डिवाइडेड बाई 6, हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं 6, लेकिन याद रहे ये रेगुलर हेक्सागोन होना चाहिए, रेगुलर। सिर्फ हेक्सागोन रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको ऐसा सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। तो आपको वो रेगुलर वर्ड दिया हुआ रहेगा, उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब कितना हो जाएगा उसका 360 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 6 36, दैट इज 60 डिग्री हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। अगर उसी रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह से आप किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन्स के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। आपको उसका सिर्फ साइड्स पता होना चाहिए कि वो पेंटागोन है, हेक्सागोन है, या n इक्वल्स टू कितना है। क्लियर है। तो बस इतना ही फॉर्मूला है और इतने ही फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस क्लास 8 के बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। पिछले क्लास के पिछले जो वीडियो बनाया था मैंने, उसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा क्रॉप हो गया था, उसको मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ये फिगर्स मैंने बनाया था, एक ये फिगर है, सपोज़ कीजिए एक ये फिगर है और एक ये फिगर है, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा था कि सिंपल, क्लोज, कर्व, पॉलीगॉन। ये मैंने क्यों लिखा सिंपल, क्लोज, कर्व, क्योंकि वो पॉलीगॉन का डेफिनेशन है कि वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। अब ये एक बार रिवीजन के लिए मैं देखना चाह रहा हूं कि ये बताइए क्या ये सिंपल है, क्या ये कर्व सिंपल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या ये सिंपल है? बिल्कुल है। क्या ये सिंपल है? बिल्कुल है। क्या ये क्लोज है? हाँ है। क्या ये क्लोज है? हाँ है। क्या ये क्लोज है? हाँ है। क्या ये कर्व है? तो कर्व तो ये सारे ही है, कर्व ये सारे कर्व है। अब मुझे बताइए पॉलीगॉन कौन से हैं? क्या ये पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल नहीं है, ठीक है। क्या ये पॉलीगॉन है? ये भी पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल भी है, क्लोज भी है, कर्व भी है, बट ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है। क्या ये पॉलीगॉन है? सिंपल है, क्लोज है, कर्व है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो 100% ये पॉलीगॉन है। ठीक है, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।